ओम शांति। आज 16 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का लॉ यानी नियम है भाई भाई हो रहना, यानी आत्मिक दृष्टि से रहना। ब्राह्मण कुल का लॉ है भाई बहन हो रहना, इसीलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। बाबा ने कहा, मेरे घर का नियम क्या है? भाई भाई। और ब्राह्मणों के घर का नियम क्या है? भाई बहन हो रहना। ठीक है। बाबा ने कहा, ब्राह्मण हो तो भाई बहन की दृष्टि रहे, अदरवाइज आत्मिक रूप से भाई भाई की दृष्टि रहे। तो प्रश्न है, ये संगम युग कल्याणकारी युग है कैसे? आंसर है, इसी समय बाप अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं और बाप टीचर सदगुरु का पाठ अभी भी चलता है। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत, जो नर्क को स्वर्ग बनाने की व सबको सद्गति देने की है, उस श्रीमत को जानते हो और उस पर चलते हो। बाबा ने कहा, सबसे मुख्य बात है न्यारी मत, बाबा के द्वारा मिली हुई न्यारी और प्यारी मत, जिसका किसी को भी पता नहीं है और इसी से सद्गति प्राप्त होती है और इस पे तुम चलते हो तभी होती है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा संन्यास सतो प्रधान संन्यास है कैसे? क्या कह रहे हैं? तुम्हारा संन्यास सतो प्रधान संन्यास है कैसे? ठीक है। हाँ जी भाई जी, बताएंगे कैसे? सतो प्रधान संन्यास। हम लोगों से संन्यास नहीं करे हैं, कपड़ों से संन्यास नहीं करे हैं, घर बार से संन्यास नहीं करे हैं, हम विकारों से संन्यास करें। ठीक है। तो बाबा ने कहा, आंसर है, तुम बुद्धि से इस सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। तुम इस संन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते हो, पवित्र बनते और परहेज रखते हो, जिससे देवता बन जाते हो। उनका हद का संन्यास है, बेहद का नहीं। ठीक है। वो चीजों से संन्यास करते हैं। बाबा ने हमें वंडरफुल बात ये समझाई कि तुम घर बार में रह के विकारों से संन्यास करते हो, जो दुनिया के लिए असंभव है। ठीक। बेहद का संन्यास जिसे कहेंगे, लोगों से संन्यास नहीं है हमारा। किससे संन्यास है? विकारों से संन्यास है। दुनिया में संन्यास क्या होता है? घर बार छोड़ देते हैं। ठीक है। उनको लगता है कि ये मोह माया है। इतने सुंदर परिवार को क्या कह देते हैं? मोह माया है। वो तो विकार है, मोह परिवार थोड़ी ना मोह है। लेकिन दूसरी जगह तो फिर बना लेते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं तो जुड़ता है मनुष्य। एक जगह से छूट करके कहीं तो जुड़ेगा ही, वहां पर भी तो उसका मनुष्य ही होंगे ना परिवार। कोई उनकी सेवा करेगा, कोई कुछ करेगा, तो वो फिर थोड़ी रहा। सन्यासी जीवन वो जो किसी से सेवा न ले, जिसका जीवन बहुत साधारण हो, जो अब किसी का रहा नहीं है सिवाय हम ब्राह्मण बच्चों के। तो गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। 5000 वर्ष पहले भी कहा था, मन मना भव, देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सभी अपने को आत्मा समझते हो? क्वेश्चन मार्क है। बताइए, समझते हो या देहभान में बैठे हो? हाँ जी, देहभान में तो नहीं बैठे। तो नहीं, तो ऐसे नहीं, अपने को यहाँ पर बैठते हैं ना, तो अपने को हर हाल में आत्मा निश्चय करके बैठे हैं, तभी तो शक्ति मिलेगी, तभी आने का फायदा होगा। अपने को कोई परमात्मा तो नहीं समझते हो। गाते भी हैं, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, लेकिन महान परमात्मा नहीं कह सकते। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। खाद आत्मा में ही पड़ती है। बाबा बच्चों को युक्ति से बैठ समझाते हैं। क्या कह रहे हैं? युक्ति से। ठीक है। ये तो जरूर है ना कि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं,
तभी तो कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वैसे भाई भाई नहीं है तो क्यों कहा गया? इसी वजह से कहा गया कि उनमें जो बैठी है वो आत्मा तो एक ही पिता की है। मनुष्य ने तो अपने अपने धर्म, अपनी अपनी जात, अपने अपने समुदाय को अलग कर लिया। परमात्मा ने थोड़ी ना किसी को ऐसे अलग करके भेजा था। वो तो जैसी जिसकी बुद्धि वैसा उसका काम, जैसे उसके कर्म वैसा उसका पद। तो बाबा ने कहा ये तो जरूर है ना कि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं और शरीर के संबंध में आए हैं और भाई बहन हैं। अब कई युगल बैठे हैं, उन्हों को कहें कि अपने को भाई बहन समझो तो बिगड़ जाते हैं, समझते नहीं है। अर्थ समझो ना कि भगवान की संतान होने के नाते आपका संबंध क्या है। भगवान के लिए थोड़ी ना पति पत्नी हो, उसके लिए तो आत्मा हो, ठीक है ना। शिव बाबा के लिए तो आत्मा ही हो। ब्रह्मा बाबा के लिए कह सकते हो कि बहन को बहन कह देंगे, भाई को भाई कह देंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने पति को भाई कह देंगे, अपनी सास को बहन कह देंगे, अपनी माँ को बहन कह देंगे। जो संबंध जो है वो निश्चित रूप से है, उसको बदल नहीं सकते आप। और ना ही ऐसा कहा गया है कि आप अपने घर के संबंधियों को किसी को भाई बोल दो, किसी को बहन बोल दो। अगर कोई आपकी माता है तो आप उसको माता पुकारो, जिससे जो संबंध है उससे पुकारो। ये तो कॉमन सेंस है, वही कह रही हूँ, कॉमन सेंस है ये कि इतनी तो ज्ञान सुनने के बाद, 7 दिन का कोर्स करने के बाद इतनी समझ तो एटलीस्ट आनी चाहिए कि यहाँ पर भाई बहन का मतलब क्या है। मतलब लोगों को समझ नहीं आता तो वो अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। तो फिर बाबा ने कहा बिगड़ पड़ते हैं, परंतु ये लॉ समझाया जाता है कि हम सब आत्माओं का बाप एक है तो भाई भाई हो गए। फिर मनुष्य तन में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो जरूर उनकी मुख वंशावली आपस में भाई बहन ठहरे। सब कहते भी हैं परमपिता परमात्मा बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे ठहरे। किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। तो क्यों ना हम मालिक बने, परंतु स्वर्ग तो होता ही सतयुग में है। ऐसे नहीं कि बाबा कोई नई सृष्टि आके रचेंगे, बाप तो आकर पुरानी को नया बना रहे हैं, और उसमें रहने के लिए फिर लोग भी तो चाहिए ना, इसीलिए हमें भी नया बना रहे हैं, हमें भी विकारों से मुक्त कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मकान होता है ना, फिर वैसे ही लोग होते हैं, उसी हिसाब से वैसे ही फर्नीचर तैयार होगा। हर कोई अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजों को लेता है। तो बाबा ने कहा तुम देवता बनने जा रहे हो तो तुम्हारे हिसाब का फर्नीचर, तुम्हारे हिसाब का महल तुम बनो तो सही ऐसे। तो आप सोचो ना, इस दुनिया की छोटी मोटी बातों के बीच में पड़े रहते हैं और बादशाही को भूल जाते हैं। बाबा ने कहा था यहाँ का अमेरिका भी इतना अमीर नहीं हो, अमेरिका तो कुछ है ही नहीं स्वर्ग के सामने, क्योंकि है तो फिर भी मिट्टी के मकान ही। किसी ने सोने के मकान की दुनिया तो बना नहीं, चाहे कोई कितना भी अमीर रहा हो। और वंडरफुल बात ये कि उसमें जो है देवता नहीं है, अच्छे मनुष्यों को भी होना बहुत मुश्किल है। आज कहीं 10 मनुष्य अच्छे दिखा दो जो किसी भी व्यसन से पीड़ित ना हो। बीड़ी, गुटखा, शराब, तम्बाकू, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कोई ना कोई जो कमी है वो तो जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे बाबा के बच्चे गिने चुने फूल हैं। यहाँ पे सारे ही शुद्ध हैं, सारों ने ही अपने आप को बदलने का संकल्प लिया हुआ है। दुनिया में लोग कह देंगे हम क्यों बदले, तो जब भगवान का डंडा पड़ेगा तो सब बदलेंगे। तो कहते हैं ना, डर के आगे तो भूत भी नाचे। तो ऐसा हम में से तो किसी को नहीं है ना कि बाबा डराए और तब हम सुधरे। तो ऐसा नहीं करना है, समझना है कि आपके लिए स्वर्ग तैयार किया जा रहा है, तो आप उस हिसाब से तो तैयार हो, ठीक है। तो देवी हो आप, हाँ तैयारी करें, ठीक है। लक्ष्मी रूप धारण कर रहे हैं तो ध्यान रखें। परंतु स्वर्ग तो होता ही सतयुग में है। ऐसे नहीं कि आप बाप कोई नई सृष्टि आके रचते हैं, बाबा तो पुरानी को नया बना देते हैं, अर्थात इस विश्व को बदलते हैं। तो जरूर बाबा यहाँ आया है, भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया है। उनका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा है।
बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, सभी बाद में वृद्धि हो पाए हैं। ठीक है, जैसे कि घर का मेन मुखिया अगर नहीं रहता तो सब अपनी मन मर्जी चलाते हैं, तो ठीक इसी तरीके से देवी देवता धर्म प्राय लोग हो गया तो सभी धर्म निकल आए। सबने अपना अपना शासन करना शुरू कर दिया कि हम है राजा, हम है राजा, हम बड़े, फिर एक दूसरे से खींचने लगे एक दूसरे को कि तुम हमारे धर्म में आओ, तुम हमारे धर्म में आओ, ये सर्वोच्च धर्म है। और जबकि कुल मिला के बात ये है कि सबसे पहला धर्म जो था वो तो देवी देवता धर्म है। वो कोई स्वयं को स्वीकारता नहीं है क्योंकि वो क्या हो गया, छिप गया। ठीक है, तो अब भगवान को इसीलिए आना पड़ा कि भाई ये क्या कर दिया तुमने, करने क्या भेजा था तुम्हें और कर क्या दिया, तो खेल बदल दिया सारा। तो इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा उतरता है धरती पे जब चीजें खराब होने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं, तो उसको आना पड़ता है। तो देवता धर्म था बाबा ने कहा, तो और कोई धर्म नहीं था, बाकी सब बात के हैं। भारतवासी जीवन मुक्त थे, सूर्यवंशी घराने में थे, अभी जीवन बंद में है। जनक का भी मिसाल है ना कि उनको सेटिंग में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्ति सारे स्वर्ग को कहेंगे। ठीक है, आत्मा जीवन जीते हुए भी मुक्त है। ठीक है, किससे मुक्त है, विकारों से मुक्त है, बंधनों से मुक्त है। तो इसलिए बावनी का इस ज्ञान से तुमको ये प्राप्ति होगी। फिर उसमें बाकी जिन्होंने जितनी मेहनत की उतना उस हिसाब से उनको पद मिलता है। जीवन मुक्त तो सबको कहेंगे, तो जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक सद्गुरु होना चाहिए, परंतु ये किसी को पता नहीं है। अभी तो सब माया के बंधन में है। कहा जाता है कि ईश्वर की गतमत न्यारी है, उनकी है श्रीमत। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की श्रीमत, भगवान की गतमत को आप नहीं समझ सकते। आपको जो गाइडेंस दी जा रही है कुछ सोच समझ के दी जा रही है, हो सकता है आपको अच्छी ना लग रही हो। आपकी भी तो बहुत सारी बातें आपके बच्चों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो अपने माता पिता की हर बात मानते हैं, चाहे उन्हें अच्छी लगे या ना लगे। तो हम सब भी बाबा के अच्छे बच्चे हैं ना, है भाई जी, अच्छे बच्चे हैं, बाबा की बात मान रहे हैं। हाँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। कब तक धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो अच्छे बच्चे हैं ना। बाबा ने कहा कि जो देहधारियों को याद करते हैं वो अच्छे नहीं है। ठीक है, तो अच्छे बच्चे बनना है, बाबा के कहना मानना है। तो बाबा ने कहा मेरी श्रीमत है जो तुम्हें पार करेगी, बाकियों की मत है जो डुबो देगी। इसीलिए कभी भी अपने जैसे से सलाह नहीं लेनी चाहिए। एक बात समझ में आ रही है आपको? हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहली बात तो बाबा से ले, लेकिन बुद्धि की लाइन कभी क्लियर नहीं होती तो समझ नहीं आता क्या, हाँ, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसके लिए आपको जो रेस्पॉन्सिबल आपसे बड़े कोई सीनियर है आत्मा, ठीक है, जो बाबा से जुड़ी है आत्मा, जिसकी बुद्धि शांत है, उससे आप सलाह लो जो आपको बचाए। श्रीमत की बात कर रहे हैं ना, तो उनकी है श्रीमत। पिछाड़ी में सब कहेंगे कि अहो प्रभु, तुम अब कह रहे हो कि अहो प्रभु, तेरे इस नर्क को स्वर्ग बनाने की गत बड़ी न्यारी है। तुम अब समझ रहे हो ना कि तुम राजयोग सीख रहे हो, संगम पर तुमको सिखलाया है। बाबा खुद कहते हैं लाडले बच्चों, क्या कह रहे हैं, तो हैं आप लाडले, तो आप भी कहो लाडले बाबा। प्यार को प्यार खींचता है, नफरत को नफरत खींचती है। हमेशा ध्यान रखिए, भगवान से प्यार अगर करेंगे तो उसके प्रति प्यार जागृत और होगा। ठीक है, ऐसे कोई मनुष्य है तो मनुष्य से तो नफरत और प्यार दोनों से बचे क्योंकि मनुष्य का तो दोनों ही खतरनाक है, आपको डुबो देगा। इसलिए प्रेम भी किससे करें, मीरा की तरह प्रेम करें, शबरी की तरह प्रेम करें। और कौन था जिसने प्रेम किया, बताओ? भक्ति में बहुत रहे हैं, हाँ, कितने बड़े बड़े रहे हैं। तो ऐसे प्रेम करें परमात्मा से। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ रहा तो कम से कम सीधा सीधा प्रेम तो कर ले, किससे? इसीलिए कहा ना, पोथी पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए।
तो 2.5 अक्षर प्रेम को समझ गए। जिसने परमात्मा से प्रेम करना सीख लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा विद्वान है। उसके आगे अच्छे पढ़े लिखे भी मूर्ख हैं, बड़े बड़े शास्त्रवादी भी मूर्ख हैं, क्योंकि वो ये भी न जाने कि भगवान से क्या किया जाता है, कैसे प्रेम किया जाता है। दुनिया में तो लोग मनुष्यों के प्रेम में फंसे पड़े रहते हैं, एक दूसरे को चाहने में लगे रहते हैं। समझ गए? इसको चाहे उसको चाहे, कुल मिला के खुद ही बीमार पड़े। तो आप किसको चाहते हैं फिर? हाँ जी, किसको चाहते हो कांता भाई? हाँ जी, परिवार को ना चाहे तो सबसे पहला परिवार कौन है? बाबा। उसी से परिवार शुरू, उसी से परिवार शुरू और उसी पे आके खत्म। ठीक है, तो सीखेंगे ना। बाबा ने कहा मेरे लाडले बच्चे, मैं तुमको सम्मुख सुना रहा हूँ, सम्मुख आता हूँ। वो सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है, तुमको नॉलेज दे रहे हैं। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज दे न सके कोई। इस सृष्टि चक्र की आदि मध्य अंत की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानता। परमात्मा कैसे स्थापना और विनाश का कार्य करा रहे हैं ये कोई नहीं जानता। ठीक है, आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में होता क्या है। अभी भी बस ये पता है कि वहाँ भाई बहन बना देते हैं। तो जिसको कोई काम नहीं होता ना वो ऐसी बातों को ले लेता है, जिसे चलना नहीं होता ना वो उल्टी बातों को ले लेता है, नुक्स ढूंढता है। जिसे कमी निकालनी होगी ना तो वो हीरे में भी कमी निकाल देगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि बाबा जो हमें समझाने दे रहे हैं ये हमारे कल्याण के लिए दे रहे हैं। ठीक है, और किसी भी बात को अगर आपको कहीं नहीं सुनना, नहीं चलना, तो कम से कम उसका अपमान तो ना करें। जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं आप उनको जाकर क्या करें? समझाएं, अपनी तरफ से समझाएं। आप अपने परिवार के लिए भी तो बहुत समझाते हैं सबको, क्यों ना बाबा के लिए समझा दें? समझ में आ रही बात? तो करेंगे इस काम को। तो बाबा ने कहा कि परमपिता परमात्मा स्थापना और विनाश का कार्य कैसे करा रहे नहीं समझते। कहा जाता है मनुष्य से देवता की करत न लागी वार, ये महिमा उनकी है। मूर्त पलीती कपड़ धोए, अब अपने से हर एक पूछो कि हम मूर्त पलीती है व पवित्र हैं। अकाल तख्त है ना, अकाल मूर्त, उनका तख्त कहाँ है? वो तो जरूर परम धाम अथवा ब्रह्म महतत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं, उनको भी अकाल तख्त कहा जाता है। वहाँ कोई आ न सके। ठीक है, कहाँ रहती है? परम धाम में रहती हैं। उस स्वीट होम में हम रहते हैं, बाबा भी वहाँ रहते हैं। बाकी वहाँ कोई तख्त व कुर्सियां आदि रहने के लिए नहीं है। वहाँ तो अशरीरी है, आत्मा अशरीरी जाती है। तो समझाना चाहिए। और वंडरफुल बात ये साफ सुथरी जाती है। आपको जैसा भेजा गया था वैसा ही ऊपर लेंगे। साफ सुथरा भेजा था। जब बच्चा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो साफ सुथरा होता है। ठीक है, मतलब भले ही विकारी शरीर से जन्म लेता है लेकिन आत्मा तो स्वच्छ होती है। बस संस्कार ही पीछे के भरे होते हैं। विकार तो धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं। इसीलिए कई बार देखा होगा आपने, छोटे बच्चे ही क्या करने लगते हैं, कोई लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट रखता है, कोई किसी में इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि आत्मा क्या है, पीछे के संस्कार लेकर के जन्म लेती है। बाबा ने कहा बच्चे तुमको समझाना चाहिए कि सेकंड में कैसे जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात लायक बनते हैं। बाबा बोल रहे हैं बच्चे शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। अभी तुम ब्रह्मापुरी में बैठे हो। किसकी पुरी में? किसकी संतान हो? ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के बच्चे भी हो। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो काम विकार में चले जाएंगे। ये है ईश्वरीय फैमिली। पहले तुम बैठे हो, दादा भी है, बाबा भी है, सब है, और तुम उनके बच्चे शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान हो, शिव के पोत्रे ठहरे। तो शिव बाबा हमारे कौन है? दादाजी। ठीक है, कौन है? तो आज से एक नया नाम से पुकारेंगे बाबा को। ठीक है ना, दादाजी। और क्या, दुनिया एक दूसरे के साथ खेल बाल करती है, किसके साथ करेंगे? बाबा के साथ। ठीक है, हम लौकिक में तो दादाजी के बाबा कहते थे, फादर को पापा कहते थे। हाँ ऐसे ही कहते हैं वैसे तो।
लेकिन बाबा ने पिता का दर्जा तो इन्हें दिया है ना। क्या होता है? हाँ, क्योंकि इनके माध्यम से ज्ञान मिला, तो पिता के भी पिता तो दादा ही हुए। हाँ, कहीं कहीं होता है। तो फिर मनुष्य तन में भाई बहन हुए। इस समय तुम भाई भाई प्रैक्टिकल में हो, ये ब्राह्मणों का कुल है, ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। जीवन मुक्ति भी सेकंड में मिलती है, बाकी मर्तबे तो बहुत है। वहाँ दुख देने वाली माया तो होती नहीं। ऐसे नहीं कि सतयुग से लेके कलयुग तक रावण को जलाते रहते हैं। जो कहते हैं परंपरा से जलाते हैं, यह असंभव है। स्वर्ग को असुर कहाँ, स्वर्ग में असुर कहाँ से आए? क्या कह रहे हैं? स्वर्ग में असुर कहाँ से आए? बाबा ने कहा ये आसुरी संप्रदाय है। ये क्या है? यहाँ पे सब कैसे हो गए हैं? मनुष्य तन तो लिए बैठे हैं, लेकिन प्रवृत्ति कैसी है? ठीक है। तो फिर उनका नाम रख दिया अकासुर बकासुर। तो उन्होंने ऐसे मनुष्य दिखा दिए अजीब से, देखा ना कैसे सींग अजीब से। ऐसे लोग मनुष्य थोड़े होते हैं। ऐसे मनुष्य कहीं देखे आपने? अगर किसी का एक हाथ और एक पैर भी एक्स्ट्रा कोई जन्म लेती है आत्मा, उसे भी नॉर्मल नहीं समझते, तो क्या ऐसे सींग निकले वाले मनुष्य होंगे कोई? तो इसका मतलब ये है कि जैसी जिसकी बुद्धि होगी वैसा उसने उसको डिजाइन कर दिया। पतित बुद्धि, विकारी बुद्धि। तो असलियत ये है कि अंदर से ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, बाहर से ऐसे नहीं होते। बाहर से तो साधारण मनुष्य ही है, चाहे कोई कैसा भी है। कृष्ण ने गायें चुराई, ये भी पाठ चल रहा है। शिव बाबा की गायें तो तुम ठहरी। कौन है गाय? हाँ जी, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? शिव बाबा सबको ज्ञान घास खिलाते हैं, तो आज घास भी खा रहे हैं। कौन सी? घास खिलाने वाला, परवरिश करने वाला कौन है? शिव बाबा। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हम तो नीच और पापी हैं। और आपको कह दे कोई पीछे से तो लड़ पड़े। खुद स्वीकार रहे हैं, मैं मूर्ख खलखामी पाप हरो देवा। तो बाबा ने कहा तुम जब ऐसे हो गए हो तो मेरी बात तो मानो, तब तो तुमको बनाऊं कुछ। और बात मान नहीं रहे हो तो अपने को देवता कह न सके, हिंदू कह देते हैं। असल में नाम भारत है। गीता में भी है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब ग्लानि होगी तभी आऊंगा, ना मैं पहले आऊं ना मैं बाद में आऊं, चाहे दुनिया कितना ही पुकार ले, मैं तब आऊंगा जब धर्म ग्लानि होगी। तो धर्म ग्लानि से मतलब ये है इस समय हर कोई अपने धर्म को भूल गया, उसका कर्म भ्रष्ट हो गया, उसने अपना कर्म की वजह से अपने धर्म को खराब कर दिया। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि भगवान को फिर आना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए दिखा रखा है कि अब सृष्टि क्या है, अंतिम श्वासों पर है और अब ये जो है परमात्मा के अवतरण का समय है। कोई माने ना माने, शास्त्रों को अगर आप उठाए ना, उसमें भी ये बात लिखी गई है कि जब ऐसा समय आता है तब तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आते हैं, जब मनुष्य जो है इतना पापी बन जाता है। स्वर्ग में सब दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्होंने जरस्सी जन्म है, तो जरूर स्वर्ग से नरक में आएंगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। उनका भी अर्थ होगा नंबर 1 पूज्य कौन है? हाँ जी, कौन है नंबर 1 पूज्य? बताओ। बताओ, आप बताओ। किस क्या बोला आपने? श्री कृष्ण सबसे नंबर 1 पूज्य है। श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस जो है वो नंबर 1 पूज्य है। ठीक है। किशोर अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता है। बाबा ने कहा बाल अवस्था को सतो, युवा है रजो, वृद्ध है तमो। ठीक है। सतो प्रधान किशोर के बाल अवस्था को सतो, युवा है रजो, वृद्ध है तमो। ठीक है। सतो प्रधान बाबा ने इसमें बताया ना। किशोर अवस्था, बच्चे को सतो प्रधान, किशोर अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता है। बाल अवस्था को सतो, युवा है रजो, वृद्ध है तमो। बावनी का सृष्टि भी सतो रजो तमो होती है। किशोर अवस्था को सतो प्रधान एकदम
किशोर से मतलब ये है कि बिल्कुल एक यंग जो हो रहा है। नहीं, हमेशा बाबा ये बोलते हैं कि बच्चे महात्मा होते हैं। कृष्ण को जो है हमेशा ये कहा जाता है सतो प्रधान अवस्था। तो वही तो बड़े हो है। जाते हैं तो सतो प्रधान। तो वही तो बोल रही हूँ। नहीं, किशोर अवस्था तो यंग वाली हूँ ना, बच्चा बाल अवस्था सतो प्रधान। नहीं, किशोर अवस्था से मतलब ये बढ़ता हुआ बच्चा, ठीक है। हाँ, मतलब ना तो वो छोटा है और ना ही वो पूरा बड़ा हो गया है। जैसे माइनर और मेजर उस बीच में है वो, समझ रहे हैं। उससे थोड़ा बड़ा होगा तो फिर बाबा ने कहा कि सतो और युवा है रजो। और यहाँ पर कृष्ण की बात नहीं हो रही स्पेसिफिक, एक जनरली बात हो रही। बाल अवस्था बोला ना, बाल अवस्था को सतो। हाँ, लिखा तो यही है। वही तो कह रही हूँ कि बाल अवस्था अवस्था यही कहते हैं कि बाल अवस्था होती है वो सतो प्रधान अवस्था। तो बाल अवस्था को सतो, युवा है रजो और वृद्ध है तमो। यहाँ हमारे को कंफ्यूजन हो रहा है किशोर अवस्था और बाल अवस्था में डिफरेंस क्या है। अच्छा, ठीक है, दीदी से पूछ के आपको बता। सृष्टि भी सतो रजो तमो होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी फिर और कंफ्यूजन है वो तो क्लियर कर लेंगे। तो बाप आती है संगम पर, ये है मोस्ट कल्याणकारी युग। ऐसा कोई युग नहीं हो सकता। सतयुग से त्रेता में आए हैं, उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे क्योंकि 2 कला कम हुई, तो उनको कल्याणकारी युग कैसे कहेंगे। कौन सा युग? त्रेता युग, ठीक है। 2 कला कम हो जाती है, जैसे कि शरीर की अवस्था गिरने लगती है, ठीक है। ऐसे ही स्वर्ग में उसके बाद जो त्रेता आता है उसमें भी 2 कलाएं कम हो जाती है। फिर द्वापर में आएंगे तो और कला कम हो जाएंगी। तो ये है कल्याणकारी, बाबा ने कहा तो ये है कल्याणकारी युग नहीं रहा, ये है कल्याणकारी संगम युग, ठीक है। जबकि बाप घास भारत को आराम सबको गति सदगति देते हैं, अभी तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहती हैं ये देवी देवता धर्म ही सुख देने वाला है। तुम अपने धर्म को भूल गए हो और धर्मों में घुस जाते हो। अपने वास्तविक धर्म यानी किसको भूल गए? स्वर्ग को भूल गए, ठीक है। देवी देवता धर्म को भूल गए तो और भटक गए। तो अभी फिर तुम वही राजयोग सीख रहे हो, श्रीमत पर चलना पड़े। बाकी सब है आसुरी रावण मत पर, सब में 5 विकार हैं। उनमें भी पहला है अशुद्ध अहंकार। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो, अशरीरी भव, ठीक है। क्या कहा? आत्माभिमानी बनो। 1 सेकंड के लिए अपने शरीर को भूलने की कोशिश करो। तुम मुझ बाप को भूल गए। बाबा ने कहा शरीर के भान की वजह से क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि आत्मा निश्चय करेंगे तभी परमात्मा की याद रह सकती है। अदरवाइज ये भूल भुलैया का खेल है जो चलता रहेगा। कई फिर कहते हैं नीचे तो गिरना ही है तो पुरुषार्थ क्यों करें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नीचे तो गिरना ही है, पुरुषार्थ क्यों करें, ड्रामा करें। भाई जी आप यहीं पर हैं? बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आपको मेहनत तो करनी है, ऐसे थोड़ी है कि कोई गिर रहा है तो उसको गिरने देना है। बाबा तो उठाएगा ना और आपको भी उठना है। तो बाबा ऐसे नहीं, बाबा ने कहा ऐसे तो कुछ हो ही ना, अच्छा ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो राजाई कैसे मिलेगी, ड्रामा को भी समझना है। ये एक ही सृष्टि है जिसका चक्र फिरता रहता है। सतयुग आदि है, बाबा ने कहा सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होसी भी सत्य। कहते भी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो कब से शुरू होगी, कैसे रिपीट होगी, क्या कह रहे हैं ये बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। उसके लिए खास तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं फिर से तुमको राजयोग सिखाने आया हो, ठीक है। क्या समझा रहे हो? राजयोग सिखाने। तुम सीख रहे हो यादव कौरव खत्म हो गए और जय जयकार हो गई। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं, नहीं तो अब तक सब रास्ते बंद रहते हैं। जब लड़ाई लगती है तभी गेट खुलते हैं। बाप आकर गाइड बनकर, लिबरेटर भी है, गाइड भी बन जाते हैं, लेके जाते हैं माया के फंदे से छुड़ा रहे, ठीक है। तो गुरुओं की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं, ठीक। बाबा ने कहा बहुत डरते भी हैं कि कहा गुरु की आज्ञा ना मानी तो कुछ श्राप ना मिल जाए, ठीक है।
समझने वाली बात है। सबसे पहली बात, किसी में इतनी ताकत है नहीं कि आपको श्राप दे और आपका कुछ बुरा हो। हाँ, बद्दुआ जरूर लगती है, और बद्दुआ दिल दुखाने से लगती है, श्राप नहीं। ऐसे नहीं कि आपको किसी ने कहा भाई इतने पैसे का दान करो या इस चीज का दान करो और आपने नहीं किया और उसने श्राप दे दिया कि जा तेरा बुरा हो। ऐसे नहीं होता, ठीक है। बाबा ने कहा इतनी ताकत किसी में नहीं है कि जो आपको ऐसा श्राप दे दे, या किसी को भी। ये तो भक्ति मार्ग में चलाया, और ये कहा ये गया था कि सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, तो उन्होंने समझ ये लिया कि ये जो गुरु है इनकी बात कर रहे हैं। तो सदगुरु से मतलब है परमात्मा शिव, कि उसकी निंदा करने वाले को कहीं जगह नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इन गुरुओं की, यहाँ मनुष्यों की बात नहीं है, ठीक है। यानी जो परमात्मा की ग्लानि के उसकी निंदा कराने का माध्यम बनता है, ठीक है, तो उसको कहीं पर भी जगह नहीं मिलती, फिर उसकी दुर्गति होने से कोई नहीं बचा सकता। ये मैं नहीं कह रही, ये बाबा कहते हैं मुरली में, ठीक है। तो ये बात नहीं समझनी चाहिए कि श्राप ना दे दे। अरे आज्ञा को तुम मानते ही कहाँ हो। बाबा ने कहा वह निर्विकारी पवित्र और तुम विकारी अपवित्र। गुरु में मनुष्यों की कितनी भावना रहती है, क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं। भक्ति मार्ग का प्रभाव बहुत है। अब तुम समझो सियाने बने हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं दो बहन? मतलब समझदार बने हैं ना, तुम समझ रहे हो ना कि ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, उसमें भी ब्रह्मा सो विष्णु का पाठ यहाँ है। शंकर को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ है जगदम्बा जगत पिता और तुम बच्चे। शंकर का तपस्वी रूप अब तैयार होगा। हाँ जी, पीछे क्या सुन रहे हो आप? मतलब यहाँ पर ये है कि शंकर कोई ऐसे रूप नहीं है। जब तपस्या करते हैं तो तपस्वी आत्मा से वाइब्रेशन करते हैं, और फिर सृष्टि में क्या होता है, ठीक है, चेंज होता है। और वो चेंज किसका होता है? विकारों का। ऐसे नहीं कि कोई शंकर जी तांडव करते हैं तब क्या होती है, प्रलय आती है, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ है जगदम्बा जगत पिता और तुम बच्चे। फिर इतनी भुजा वाली देवियां आदि कितना बैच बनाते हैं। बाबा बोल रहे हैं अथाह चित्र है, ये सब चित्र है भक्ति मार्ग के। मनुष्य तो मनुष्य ही है, राधे कृष्ण आदि को भी 4 भुजाएं हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहाँ है 2 लक्ष्मी की 2 भुजा नारायण की, इसीलिए दोनों की पूजा होती है, अर्थात कंबाइंड रूप, ठीक है। देख सकते हैं आप, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, ठीक है। इसीलिए दिखाए हैं विष्णु के 4 हाथ। वास्तव में किसी के 4 हाथ होते नहीं हैं, जैसे कि गौरा पार्वती, ठीक है। शंकर पार्वती का दिखाए है ना, आधा शरीर शंकर का आधा पार्वती का, ठीक इसी तरीके से लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप बना के क्या हो जाता है, विष्णु। विष्णु का ही एक रूप है श्री कृष्ण। ऐसा नहीं श्री कृष्ण अलग है, विष्णु अलग है, लक्ष्मी नारायण अलग है, ऐसा नहीं है। ये प्रवृत्ति मार्ग है, बावनी का कंबाइंड रूप है और कुछ नहीं है। काली की जीभ कैसे दिखाते हैं, कृष्ण को काला बना दिया। वाम मार्ग में जाने के कारण काली हो जाती है, ठीक है। फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरी बन जाती है। जगदम्बा ऐसी मीठी मम्मा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। इसके 2 अर्थ हैं, एक तो बाबा ने विकार वाली बात बता दी, और दूसरा है कलंकों को मिटाने वाली, ठीक है, जो कहा जाता है। दोनों अर्थ हैं इसके, लेकिन विशेष रूप से बाबा ने जो समझाया है, बाबा ने का मूर्ति को काला बना देते हैं। कितनी देवियां बनाते हैं, पूजा कर समुद्र में डुबो देते हैं। तो ये है गुड़ियाओं की पूजा, ये है भूत पूजा, ठीक है। गुड्डे गुड़ियाओं से मतलब ये है कि जब छोटे बच्चे क्या करते हैं, गुड्डे गुड़ियाओं का खेल खेलते हैं, जब उनका मन भर जाता है तो उनको तोड़ के फेंक देते हैं। ऐसे ही मनुष्य पत्थरों की मूर्तियों के साथ खेल रहा है, जब मन भर जाता है तो उन्हें घर से बाहर निकाल देता है कि बस अब आप जाओ, अब हमें आपके साथ नहीं रहना। बच्चे ऐसे करते हैं ना, कहीं भी फेंक देंगे, उनको थोड़ी टेंशन होती है। तो ऐसे ही मनुष्य हो रहा है। बाबा बोल रहे हैं बच्चे सब फिक्स है, कुछ भी नया नहीं है। भक्ति मार्ग का बड़ा विस्तार है, कितनी पूजा पाठ अगर देखी जाए दुनिया में तो, ठीक है, समझ रहे।
बाबा ने कहा कितने मंदिर, कितने चित्र शास्त्र आदि हैं, बात मत पूछो। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तीनों चीज है। मनुष्य बिल्कुल इस समय तुच्छ बुद्धि है, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, कुछ भी सोच समझ के नहीं करते। जैसे काशी में बलि देते थे, अब थोड़ा तो सोचना चाहिए कि क्या भगवान आपकी बलि से संतुष्ट होगा। कहाँ कालका जी मंदिर में जाते हैं तो शराब को चढ़ाते हैं, क्या देवियां शराब पिएंगी? सोचने वाली बात है। भैरों पे जाते हैं, वहां शराब चढ़ाते हैं। तो इससे मतलब ये है बुद्धि। बुद्धि जितनी तमो प्रधान हो गई, उसी हिसाब से पूजा पाठ भी तमो प्रधान हो गई। पहले ऐसी पूजा नहीं हुआ करती थी, बहुत शुद्धता से। देखा ना कैसे साधु बैठते थे, यज्ञ करते थे, और कोई भटक भी नहीं सकता था, अपने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। और आज देखो, तो बाबा ने कहा बहुत तुच्छ बुद्धि हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी आत्मा खुद हो गई ना, उसे वैसी ही चीज चाहिए। इसको ऐसे समझो कि जैसे आजकल की यंग जनरेशन, अंदर से वो जितनी डिस्टर्ब है, जितनी अंदर से अशुद्ध है, उतनी अशुद्ध चीजें उसे चाहिए। जैसे जितने विषय विकार वासना में है, तो बाहर वही चीज अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि बहुत तीखा भोजन, बहुत मिर्च मसालों वाला भोजन, बाहर का, जैसे आजकल कौन सा फूड चलता है, फास्ट फूड। तो ये सारी चीजें इसी बात का प्रतीक है कि अंदर में हलचल है। तो उसको काटने के लिए कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है। ठीक है, बाबा ने कहा कि मेरे को ना विकारों का दान दे दो, हाँ। काट दे दो, तो लोगों ने शराब नहीं, वो बुद्धि की वजह से भाई जी, वो समझ नहीं आई ना। तो इसका मतलब देखो ये है कि अब किसी योगी आत्मा को खिला के दिखा दो आप तीखा भोजन, आप समझ रहे हैं, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, जरा सा ही कुछ वो हो जाए। और किसी विषय वासना वाली आत्मा को खिला के दिखा दो फीका भोजन, वो तो पागल हो जाएगा। सात्विक भोजन, तो वो उसको शांत करने के लिए, अंदर में जो विकार उथल पुथल कर रहे हैं ना, उसको शांत करने के लिए इन सब चीजों का क्या करते हैं, सेवन लेते हैं। मांस, मदिरा, शराब, ये सब, कि भाई किसी तरह से हम खुद को कंट्रोल करें। तो बाबा ने यही कहा कि इस सब के पीछे रीजन है तमो प्रधानता। जैसे जैसे तमो प्रधानता सृष्टि में बढ़ रही है, वैसे ही विषय वासनाओं की तरफ मनुष्य तेजी के साथ भाग रहे हैं, चाह कर भी स्वयं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इसलिए बाबा ने कहा बहुत धक्के खाएंगे। बाप तुमको इन झंझटों से छुड़ा रहे हैं, भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं। फिर सिर्फ याद करो तो पवित्र भी जरूर बनना पड़े, परहेज भी रखनी पड़े। अब आ गई वही बात, अब परहेज से समस्या। बाबा ने कहा नहीं तो जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। क्यों इतना ध्यान दिलाया जाता है भोजन पे? क्यों नहीं हर कोई हर किसी के हाथ का खा लेता? लोगों को बहुत परेशानी होती है कि टीचर बहने हमारे हाथ का क्यों नहीं खाती, कहते हैं हमारे हाथ का पानी भी नहीं पीते। जैसे कहीं जाते हैं कई घरों में, जैसे कभी कुछ होता है तो उसके पीछे कारण होता है, क्योंकि हमें कैसे तैयार किया गया है, हमें बहुत सींच के तैयार किया गया है। और वो जरा सी किसी खराब चीज से क्या हो जाएगा, वो सारी तपस्या खराब हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसी को गलती से आप कुछ खराब चीज खिला दो तो उसका बड़ा ईमान भ्रष्ट होता है, उसका बड़ा पाप होता है। जैसे किसी को मजाक में किसी ने बताया था प्याज की वो खिला दी, उसे तो टेस्ट करते ही पता चल गया, तो बददुआ निकलती है। इसलिए हमेशा क्या रखना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो नियम मर्यादाओं पे चल रहा है उसकी नियम मर्यादाओं में सहयोग करना चाहिए। ये नहीं कि उनसे सवाल उठाए कि भाई आप ऐसे क्यों करते हो। ठीक है, तो परहेज बाबा हमें बचपन से सिखाता आया है, तो आपको भी परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए पतितों के हाथों का, बाहर का, अशुद्ध भोजन का। सन्यासियों को भी गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़े, वह है रजो प्रधान सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, उस सन्यास में कितना बल है। प्रेसिडेंट भी गुरुओं के आगे माथा टेकते हैं, क्योंकि भारत पवित्र था, सर्वगुण संपन्न था, संपूर्ण निर्विकारी था। गुरु नानक के मंदिर में जाते तो जरूर सिख धर्म के होंगे, परंतु ये सब अपने को देवता धर्म का कहला नहीं सकते, क्योंकि पवित्र नहीं है। ठीक है, अब हमें बाबा सबसे ज्यादा जोर पवित्रता पे देता है।
और सेकंड देता है भोजन को। ठीक है, तो अब बाबा कहते हैं मैं ना शिवालय बनाने आया हूँ, और उस शिवालय में कौन रहेगा बताओ? हाँ जी, देवी देवता रहेंगे। फिर वो प्रायलोक, फ्री ज्ञान प्रायलोक हो जाएगा। गीता रामायण आदि सब खत्म होनी है। ड्रामानुसार फिर अपने समय पर निकलेंगे। कितनी समझने की बातें हैं। ये पाठशाला है। कैसी पाठशाला है? मनुष्य से ठीक है, तो देवता बनेंगे तो कुछ तो परहेज करनी पड़ेगी। देवता से मतलब ये नहीं कि कोई अलग से मनुष्य उतर के आएगा। एक अच्छे इंसान को देवता कहा जाता है। जब किसी की आदतें अच्छी होती हैं तो कहते हैं ना आप तो बिल्कुल देवी जैसी हो, और जब किसी की आदतें खराब हो तो क्या कहते हैं? तुम एकदम राक्षस हो। ऐसा थोड़ी है कि कोई राक्षस ऊपर से उतर रहा है। आदतों की वजह से कहा जाता है, गुणों की वजह से कहा जाता है। परंतु मनुष्य मनुष्यों की सदगति कदाचित नहीं कर सकते। अल्पकाल का सुख एक दो को सभी देते रहते हैं। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है, बाकी तो दुख ही दुख है। सतयुग में दुख का नाम नहीं रहेगा। यहाँ नाम ही स्वर्ग है। स्वर्ग का नाम कितना बाला है। बाबा कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में बाबा से पवित्र रहने की, ठीक है, तो प्रॉमिस करेंगे कि बाबा हम आपका बच्चा हूँ, ये अंतिम जन्म पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लूंगा। ठीक है, आपकी आज्ञाओं का पालन जरूर करूंगा। इसीलिए कहा जाता है धरत पर ये धर्म न छोड़िए। इसका मतलब ये है चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने भगवान से प्रॉमिस किया है, जैसे कल बाबा ने कहा था मैं वायदा निभाऊंगा तुमसे साथ रहने का, सूक्ष्म रूप में साथ हूँ। तो ऐसी बाबा ने कहा तुमने मुझसे वादा जो एक बार कर लिया ना, उससे पीछे मत हटना, नहीं तो एक मुरली में था कि तुमको खून के आंसू रोना पड़ेगा। या तो भगवान से प्रॉमिस ना करें, ठीक है, या तो भगवान से प्रॉमिस ना करें, और करें तो उसे पूरा करें। ठीक है, अच्छा, फिर बाबा ने कहा बाप को याद करना तो बहुत सहज है, वर्षा लेंगे। बाबा समझाते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है। किसको छोड़ देना है? यानी आत्म अभिमानी बनना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना। किसका अभ्यास करेंगे? दूसरे पॉइंट है ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा को यथार्थ रीति समझ पुरुषार्थ करना है। ड्रामा भी होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थ ही नहीं बनना कि जो होगा सो क्या देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। खाना अपने आप आपके मुंह में आके डल जाएगा। ना बनाओ ना कुछ और करो, मेहनत तो थोड़ी क्या करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये नहीं कि ड्रामा में होगा तो बन जाएंगे देवता। हाँ, ड्रामा में होगी मार पड़नी तो जरूर पड़ जाएगी। किसकी? धर्मराज की। ठीक है, तो इसलिए आज के बाद ये ना कहें जो ड्रामा में होगा तो होता रहेगा। ड्रामा अब आप ही को बनाना पड़ेगा। करने से ड्रामा बनेगा। अच्छा, ड्रामा का जो पार्ट है ना उसको समझ लो। इसका जो परिणाम है ना वो निश्चित है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसका परिणाम यानी इसका रिजल्ट निश्चित है। वो बदल सकता है, वो ठीक हो सकता है बाबा की वजह से, अदरवाइज नहीं। तो ये सोच करके पुरुषार्थी नहीं बनना। वरदान दिया बाबा ने, संगम युग के महत्व को जान। क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। इस समय के महत्व को जाने। ठीक है, भगवान की प्रेजेंस को फील करें। तो बाबा ने कहा संगम युग छोटा सा युग है। इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है।
संगम युग का समय और यह जीवन दोनों ही हीरे तुल्य हैं, तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी साथ को नहीं छोड़ना। ठीक है, सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया। ध्यान से समझ लें, कल आपको वरदान सुनाना है पूरा। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का ये युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। तो समय के महत्व को जानना है। ठीक है, सेकंड गया यानी बहुत कुछ गया। स्लोगन है, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। सर्व को क्या देना है? स्नेह और सहयोग। ठीक है, स्नेह और सहयोग से ही सुखमय संसार आएगा। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि बाबा ने हम बच्चों को कहा कि एक सेकंड गया यानी बहुत कुछ गया। तो अब आप ये देख लेना आप कितने सेकंड बर्बाद करते हो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।